नाज़रीन, रोज़ी आपसे बात होती है और आज बात करेंगे हकीम शहजाद के हवाले से। हकीम शहजाद जो कि लोहा पहाड़ के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, हकीम शहजाद लोहा पहाड़ के हवाले से हमेशा ही मतनाज़े खबरें और अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। आज भी एक ऐसी खबर के बारे में जो कि हकीम शहजाद से मुतालिक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले थोड़ी सी हकीम शहजाद के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के मशहूर शहर शुजाबाद से है। मशहूर हकीम होने के साथ साथ ये एक मशहूर यूट्यूबर और मशहूर टिकटॉकर भी हैं। आमिर लियाकत की साबका बीवी से भी इन्होंने शादी की हुई है। इसके अलावा 2024 में सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि FIA ने हकीम शहजाद को नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था और बड़ी खातिर तवाज़ा भी हुई थी। हकीम शहजाद की जो शख्सियत है और जो सरगर्मियाँ हैं हमेशा ही सोशल मीडिया पर मतनाज़े रही हैं और इनके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश करती रही हैं। ऐसे ही जिस खबर के बारे में आज आपको बताने लगे हैं, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें हकीम शहजाद से एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसे टक्कर मारी है वो शख्स जो है वो भी जानबर ना हो सका और जहाँ भाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि लोधरा में वावडा दफ्तर के नज़दीक हकीम शहजाद की गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को एक्सीडेंट हुआ है, उसको टक्कर लगी है और मौके पर शदीद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उसे जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो जानबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। नाज़रीन, अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या हकीम शहजाद नींद में थे? क्या हकीम शहजाद जो हैं तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहे थे या वो नशे में थे? इस पर बात करते हुए हकीम शहजाद ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो दोनों मियाँ बीवी वो रॉन्ग वे से आ रहे थे, जबकि मेरी जो गाड़ी थी वो मुनासिब रफ्तार में थी। मेरी गाड़ी की रफ्तार तेज़ नहीं थी बल्कि वो रॉन्ग वे से आ रहे थे और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आ रहे थे और उन्होंने खुद मेरी गाड़ी को जो आकर हिट किया जिससे टक्कर हो गई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, नाज़रीन, जिस तरह कि आप देखा गया वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी का जो बोनट है बिल्कुल तबाह हो चुका है। इससे साबित होता है या हम सोच सकते हैं कि हो सकता है उनकी गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ हो, लेकिन इस पर भी हकीम शहजाद ने यही कहा कि मेरी जो गाड़ी की रफ्तार है वो नहायत मुनासिब थी। मोटरसाइकिल सवार जो है वो रॉन्ग वे से आ रहे थे और नहायत तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ ये वाक़या मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर पर भी चोट लगी है और जिसकी वजह से मैं कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया था। इन्होंने कहा कि मुझे अपना कोई दुख नहीं, अपनी गाड़ी का या अपने ज़ख्मों का या अपनी गाड़ी का जो नुकसान हुआ मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत दुख है जिनका बंदा ही चला गया। लेकिन मेरे बहुत से लोग उनके पास मौजूद हैं और उनकी केयर कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हकीम शहजाद लोहा पहाड़ ये जो एक्सीडेंट हुआ है टिकटॉक के चक्कर में हुआ हो, क्योंकि उन्हें टिकटॉक और यूट्यूब का काफ़ी खपत रहता है और वो अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि वायरल हों और मशहूर हों। हो सकता है कि ये भी जो हादसा है टिकटॉक के चक्कर में हुआ हो, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और हो सकता है कि वो ड्राइव खुद कर रहे हों, लेकिन ये बात भी लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम पर देखी गई है। लोग ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हो सकता है ड्राइव जो है हकीम शहजाद खुद कर रहे हों और अब इल्ज़ाम ड्राइवर पर डाल दिया हो। लेकिन इसके जवाब में भी हकीम शहजाद ने कहा कि तमाम फुटेज सामने आ चुकी हैं। जो ड्राइवर है वो खुद ड्राइव कर रहा था और जो मेरा ड्राइवर है वो प्रोफेशनल है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपना कोई दुख नहीं है, जिनका बंदा ही चला गया उनके लिए बहुत अफसोस है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस ख़ानदान का जो खर्चा है अब मैं उठाऊंगा, इस ख़ानदान की जिम्मेदारी मेरी है, इस ख़ानदान को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं।